दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक कमाल की मूवी रंगस्थलम को, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम चिट्टी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी साइकिल पर बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी रास्ते में चिट्टी देखता है कि एक ट्रक ड्राइवर रोड पर किसी दूसरी कार को उड़ाकर चला जाता है और पता चलता है कि उस कार के अंदर तो एमएलए दक्षिणामूर्ति बैठे थे। ये देखकर चिट्टी काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से एमएलए का इलाज कराने के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। और यहाँ एमएलए की हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ चिट्टी को देखकर लग रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान है और हम समझ पाते कि जरूर चिट्टी का उस एमएलए से कोई रिश्ता है। अब मूवी पास्ट में जाती है और हम चिट्टी को देखते हैं जो गांव के जंगल में एक सांप का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि बचपन में एक सांप ने चिट्टी को काट लिया था। इसलिए वो बड़ा होकर सांप से नफरत करता है। इसलिए वो थोड़ा बड़ा होने के बाद ही सांप के पीछे पड़ गया और वो उन्हें मारना चाहता है। इतने में चिट्टी को जंगल में एक वॉच गिरी हुई मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। साथ ही हमें पता चलता है कि गांव में चिट्टी अपनी मोटर से सबके खेत में पानी लगाने का काम करता था और चिट्टी को एक प्रॉब्लम भी होती है, उसे काफी कम सुनाई देता है। इसलिए चिट्टी सभी की बात अच्छे से सुन नहीं पाता। हालांकि कोई भी चिट्टी को बहरा कहता है तो चिट्टी को बहुत गुस्सा आता है और अपनी इसी कमजोरी की वजह से चिट्टी कई बार मुसीबत में भी फंसते फंसते बचा है। खैर एक दिन चिट्टी ढाबे पर खाना खा रहा होता है, तभी वीरा नाम का एक लड़का चिट्टी को बहरा कहकर बुलाता है, लेकिन चिट्टी वीरा की सारी बातें सुन लेता है और गुस्से में उसे खूब मारता है। फिर हम चिट्टी के दोस्त माइसा को देखते हैं। माइसा चिट्टी का बचपन का जिगरी दोस्त था। दूसरी तरफ हम गाँव में रंगम्मा नाम की एक औरत को देखते हैं जो चिट्टी को काफी ज्यादा मानती थी। साथ ही चिट्टी भी अपनी सारी बातें रंगम्मा के साथ शेयर किया करता था। अब हम गाँव में चिक्कम नाम के आदमी के परिवार को देखते हैं जो अपने बेटे के साथ खेत में काम कर रहा था और वो काफी खुश भी था, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद चिक्कम के बेटे की शादी होने वाली है जो वो धूमधाम से करना चाहता है। पर इतने में वहाँ उस गाँव के प्रेसिडेंट का आदमी शेषु नायडू आता है। असलियत में शेषु गाँव के प्रेसिडेंट भूपति के लिए काम करता है और भूपति के आदमी जबरदस्ती गाँव के लोगों से पैसे लूटते हैं। तब शेषु चिक्कम से कहता है कि तुमने हम लोगों से काफी साल पहले पैसे उधार लिए थे, इसलिए तुम्हें वो पैसे हमें चुकाने होंगे। इस पे चिक्कम कहता है कि मैं 6 साल से अपना सारा पैसा आपको देता आ रहा हूँ, अभी तक तो मेरा उधार भी खत्म हो गया होगा। पर शेषु उसे झूठ कहता है कि नहीं, अभी तुम्हारा हिसाब पूरा होना बाकी है। इतना कहने के बाद शेषु उसके सारे पैसे लेकर चला जाता है और चिक्कम चाहकर भी कुछ कह नहीं पाता। फिर अगली सुबह कुछ लोगों को चिक्कम के बेटे की लाश नदी में तैरती हुई मिलती है, तो गाँव वाले उसकी लाश को चिक्कम के पास लेकर आते हैं और चिक्कम अपने बेटे को देखकर बुरी तरह रोने लगता है। और यहाँ सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर चिक्कम के बेटे को किसने मारा होगा। तभी वहाँ भूपति अपने आदमियों के साथ आता है और वो चिक्कम के सामने झूठा दिलासा देते हुए कहता है कि शायद भगवान को तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था, इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुला लिया। साथ ही भूपति चिक्कम को कुछ पैसे भी देकर चला जाता है। इसके बाद हमें भूपति के बारे में पता चलता है कि भूपति पूरे गाँव पर राज करता था और हर बार गाँव के इलेक्शन में भूपति ही जीतता था। अगर कोई भी आदमी भूपति के खिलाफ खड़ा होने का सोचता तो भूपति उस आदमी को जान से मार डालता था। इसी डर की वजह से भूपति के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा पाता था। अब कुछ दिनों बाद गांव में चिट्ठी का बड़ा भाई कुमार आता है। असल में कुमार कुछ साल पहले अपनी पढ़ाई करने के लिए शहर गया था और चिट्ठी भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता है। फिर जब वो दोनों अपने घर जा रहे होते हैं तो कुमार देखता है कि शेषु एक औरत को उसके घर से जबरदस्ती बाहर निकाल रहा है। तो कुमार शेषु से पूछता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। शेषु बताता है कि इस औरत के पति ने हमसे पैसे कर्जे में लिए थे, पर अब ये औरत वो पैसे देने से मना कर रही है। ये सुनने के बाद कुमार को उस औरत पर काफी दया आती है, इसलिए कुमार शेषु को अपने पैसे देकर उस औरत का कर्जा चुका देता है और हमें पता चलता है कि कुमार दिल का बहुत अच्छा इंसान है। फिर चिट्टी और कुमार जल्दी से घर पर आते हैं और घर पर कुमार के माता पिता उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं। यहाँ कुमार शहर से सभी के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट भी लेकर आया था और वो चिट्टी को एक नया चश्मा गिफ्ट देता है, जिसे देखकर चिट्टी काफी खुश हो जाता है। फिर रात के समय कुमार चिट्टी को बाइक पर बैठाकर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके हॉस्टल जा रहा होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था पद्मा। फिर थोड़े टाइम बाद कुमार पद्मा के पास आ जाता है और वहाँ पद्मा कुमार को देखकर बहुत खुश होती है। अब ये दोनों भी काफी टाइम बाद मिले थे, इसलिए काफी सारी बातें करने के बाद दोनों भाई घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन उस गाँव का इलेक्शन ऑफिसर रघु भूपति के घर पर आता है और भूपति से कहता है कि गवर्नमेंट किसानों के लिए बैंक लोन मंजूर कर रही है, इससे किसानों को फायदा होगा। इस पे भूपति कहता
कहता है कि किसानों को बैंक लोन की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग किसानों को खुद पैसा कर्जे पर देते हैं। असल में भूपति जानबूझकर गांव वालों को कर्जा देता था ताकि गांव वाले उसके सामने झुककर रहे और वो पूरी जिंदगी उन्हें बेवकूफ बनाकर लूटता रहे। अब रघु के काफी कहने के बाद भी भूपति उसकी बात नहीं मानता, इसलिए रघु निराश होकर वहाँ से चला जाता है। रघु तो गाँव वालों के लिए अच्छा काम करना चाहता था, लेकिन जब तक गाँव में भूपति है तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर कुछ दिनों बाद वापस से सांप गाँव में आ जाता है और जब चिट्टी को सांप के बारे में पता चलता है तो वो पूरे गाँव में उस सांप को ढूंढने लगता है। तभी सांप को ढूंढते ढूंढते चिट्टी गलती से लक्ष्मी नाम की लड़की के घर में चला जाता है और उस समय लक्ष्मी अपने घर में नहा रही थी। तब लक्ष्मी चिट्टी को देखकर एकदम से डर जाती है, इसी वजह से वो काफी तेज चिल्लाती है और फिर चिट्टी को अपने घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ चिट्टी को लक्ष्मी से पहली नजर में प्यार हो गया था, इसलिए वो बस उसी के बारे में ही सोचने लगता है। इसके बाद चिट्टी रंगम्मा आंटी से मिलने उनके घर जाता है और घर पर चिट्टी रंगम्मा को लक्ष्मी के बारे में बता रहा होता है। उसी समय लक्ष्मी भी रंगम्मा के घर आ जाती है और वो चिट्टी से पूछती है कि क्या तुम मेरे खेत में पानी डाल दोगे, लेकिन यह चिट्टी को लक्ष्मी की आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो रंगम्मा से पूछता है कि आखिर लक्ष्मी ने मुझे क्या कहा था। रंगम्मा बताते कि लक्ष्मी तुम्हें अपने खेत में पानी डालने के लिए बुला रही थी। ये सुनकर चिट्टी लक्ष्मी से कहता है कि मैं परसों तुम्हारे खेत में पानी देने आ जाऊंगा, पर 1 घंटे का तुम्हें 50 रुपया देना होगा। तब लक्ष्मी चिट्टी को एडवांस के तौर पर 50 रुपए दे देती है और चिट्टी भी खुश हो जाता है कि चलो इसी बहाने में लक्ष्मी से मिल तो पाऊंगा। अब हम देखते कि चिट्टी लक्ष्मी के खेत में पानी देने जाता है, जहाँ उसके साथ उसका दोस्त मैसा भी होता है। फिर जब चिट्टी खेत में पानी लगा देता है तो वो बार बार लक्ष्मी को ही देखे जा रहा था, लेकिन तभी लक्ष्मी की नजर चिट्टी पर पड़ती है और वो ये सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वो चिट्टी से कहती कि मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम पानी देने के बहाने मुझे ताड़ रहे थे, अगर आज के बाद तुमने ऐसा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब लक्ष्मी को इतने गुस्से में देखकर चिट्टी वहाँ से भाग जाता है। फिर अगले दिन चिट्टी मैसा के साथ मेला देखने जाता है, जहाँ उसे लक्ष्मी मिलती है। तब चिट्टी लक्ष्मी से जाकर अपनी मोटर के पैसे मांगता है तो लक्ष्मी उसे पैसे दे देती है। फिर वो चिट्टी से कहती है कि मेरे पास चूड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए क्या तुम मुझे चूड़ियाँ दिला सकते हो। तब चिट्टी भी खुशी खुशी उसे चूड़ियाँ दिलाता है, लेकिन उसी समय मेले में 2 गुंडों की नजर लक्ष्मी पर पड़ जाती है और वो गुंडे लक्ष्मी से जाकर कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो हम तुम्हें बहुत सारी चूड़ियाँ खरीद कर देंगे। पर चिट्टी को उन गुंडों की बात अच्छे से सुनाई नहीं देती और लक्ष्मी ये सारी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी चिट्टी मैसा से पूछता है कि आखिर लक्ष्मी इतनी दुखी क्यों है, जिस पर मैसा उसे सारी बात बताता है कि उन गुंडों ने लक्ष्मी को छेड़ा था। यह सुनने के बाद तो चिट्टी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों गुंडों को मारने लगता है। इतने में उन दोनों गुंडों का भाई काशी भी वहाँ आ जाता है और चिट्टी इन तीनों को ही मारने लगता है। तब कुमार आकर चिट्टी को रोकता है। फिर अगले दिन लक्ष्मी चिट्टी से आकर कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते हो, तुमने मेरे लिए गुंडों से लड़ाई की है। और यहाँ वो चिट्टी से अपने दिल की बात भी कह देती है। हालांकि चिट्टी तो लक्ष्मी की बात सुन ही नहीं पाता कि उसने मुझे आई लव यू कहा है और वो बस मन ही मन सोचता रह जाता है कि आखिर इसने क्या कहा होगा। तब कुछ लोग चिट्टी को बताते हैं कि लक्ष्मी ने तुम्हें आई लव यू कहा है। ये बात सुनकर तो चिट्टी बहुत खुश हो जाता है। फिर रात के समय चिट्टी लक्ष्मी से मिलने धीरे से उसके घर में जाता है, पर जब चिट्टी लक्ष्मी को बुला रहा होता है उसी समय लक्ष्मी के पापा चिट्टी को देख लेते हैं और वो चिट्टी को पकड़कर पूछते हैं कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। साथ ही इतनी देर में वहाँ सारे गाँव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। तो चिट्टी उन सभी से कहता है कि मैं और लक्ष्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लक्ष्मी अपने पापा के डर से सभी से झूठ कहती है कि मैं चिट्टी को नहीं जानती और चिट्टी हमेशा मेरा पीछा करता रहता है। लक्ष्मी की ये बातें सुनते ही चिट्टी अंदर से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और उस दिन से वो ठान लेता है कि वो आज के बाद लक्ष्मी से कभी नहीं मिलेगा। फिर जब एक दिन चिट्टी उदास बैठा होता है तो उसे दिलासा देने के लिए रंगम्मा कहती है कि मैं जानती हूँ कि लक्ष्मी तुमसे प्यार करती है, लेकिन जानबूझकर उसने ये नहीं कहा होगा। पर रंगम्मा के काफी कहने के बाद भी चिट्टी को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता। अब अगले दिन सोमा राजू नाम का एक किसान काफी टेंशन में नदी के पास जा रहा होता है और उसे टेंशन में देखकर चिट्टी पूछता है कि आप इतनी टेंशन में कहाँ जा रहे हो, मगर सोमा राजू उसे कुछ भी नहीं बताता और चुपचाप नदी के पास जाने लगता है। फिर वो एकदम से नदी में छलांग लगा देता है। तभी पीछे से चिट्टी भी सोमा राजू को बचाने के लिए नदी में कूदता है। फिर सोमा राजू को नदी से निकालने के बाद सभी लोग उससे पूछते हैं कि आखिर किस कारण से तुम अपनी जान दे रहे थे। सोमा राजू बताता है कि भूपति के आदमियों ने मेरी सारी जमीन हड़प ली है। तब कुमार उनसे वादा करता है कि मैं खुद जाकर भूपति के आदमियों से आपके बारे में बात करूंगा। साथ ही वहाँ लक्ष्मी को भी चिट्टी के कम सुनाई देने वाली बात पता चल जाती है। तब लक्ष्मी चिट्टी से जाकर
आकर कहती है कि पिछली रात पूरी गलती मेरी थी, मुझे सभी लोगों के सामने हमारा सच बता देना चाहिए था। इस तरह से लक्ष्मी चिट्टी को मनाने की कोशिश करती है, पर चिट्टी तो अभी भी उस पर गुस्सा था। फिर अगले दिन सोमराजु कुमार को भूपति से लिए अपने कर्जे के बारे में बता रहा होता है। तभी लक्ष्मी कुमार से आकर कहती है कि मेरे पापा ने भूपति से 10,000 रुपए लिए थे। हम लोग काफी समय से कर्ज चुका रहे हैं, पर अभी तक हमारा कर्जा खत्म नहीं हुआ। इस पे कुमार भूपति के आदमियों से जाकर लक्ष्मी के पापा के लिए हुए कर्जे के बारे में पूछता है। वहाँ वो लोग उसे बताते हैं कि लक्ष्मी के पापा ने 10,000 नहीं बल्कि 20,000 रुपए लिए थे, पर कुमार को उनकी बातों पर यकीन नहीं था। इसी वजह से कुमार उन्हें कर्ज की डायरी दिखाने को कहता है, लेकिन वो लोग उसे डायरी नहीं दिखाते और इसी बात पर उन लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और इस हाथापाई में भूपति के एक आदमी को चोट भी आती है। जिसके बाद रात के समय भूपति सभी लोगों को अपने घर पर बुलाता है, तो वहाँ चिट्टी भी अपने पापा और भाई के साथ आता है। घर पर भूपति लक्ष्मी के पापा से पूछता है कि तुमने मुझसे कितने पैसे लिए थे। तब भूपति के डर से लक्ष्मी के पापा झूठ कहते हैं कि मैंने आपसे 10 नहीं बल्कि 20,000 रुपए लिए थे। ये सुनने के बाद तो कुमार हैरान हो जाता है। तब वहाँ भूपति कुमार को उसके आदमियों पर हाथ उठाने के लिए सजा देता है कि तुम्हें मुझे 10,000 रुपए देने होंगे। तब कुमार और उसके पापा उनसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं, लेकिन भूपति उन्हें माफ नहीं करता। साथ ही शिशु चिट्टी के परिवार वालों की काफी मजाक भी उड़ाता है, पर कम सुनाई देने की वजह से चिट्टी कुछ भी अच्छे से सुन नहीं पाता। अब रात के समय चिट्टी अपने परिवार के साथ खाना खा रहा होता है, पर चिट्टी के पापा अभी भी काफी चिंता में बैठे थे। फिर खाना खाने के बाद चिट्टी अपने दोस्त माइसा के साथ एक दुकान पर जाता है। तब दुकानदार चिट्टी से कहता है कि आज शेषु ने तुम्हारे पापा का मजाक उड़ाकर सही नहीं किया था, तुम्हें उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ होगा ना। ये सुनने के बाद चिट्टी माइसा से पूरी बात पूछता है। तब माइसा भी चिट्टी को बता देता है कि शेषु ने तुम्हारे परिवार का मजाक उड़ाया था। ये सुनकर तो चिट्टी को बहुत गुस्सा आता है और वो शेषु के पास जाकर उसे गुस्से में बहुत मारता है, जिससे शेषु की हालत खराब हो जाती है। फिर अगली सुबह लक्ष्मी चिट्टी से मिलने आती है, पर चिट्टी लक्ष्मी को देखकर काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी के पापा की वजह से चिट्टी के परिवार का बहुत मजाक उड़ाया गया था। तभी चिट्टी गुस्से में लक्ष्मी को एक चाटा भी मार देता है। फिर वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम जैसी लड़की तो प्यार के लायक ही नहीं है। इस पे लक्ष्मी चिट्टी को एकदम से किस कर लेती है और चिट्टी को पता चल जाता है कि ये तो मुझसे सच में प्यार करती है। तभी कुछ पुलिस वाले वहाँ आकर चिट्टी को अपने साथ थाने लेकर जाते हैं और चिट्टी को पुलिस से बचाने के लिए कुमार भागते हुए भूपति के पास जाता है। वो भूपति से अपने भाई की जिंदगी की भीख मांगता है। तब भूपति कुमार से कहता है कि अगर आज के बाद तुम्हारे भाई ने मेरे किसी आदमी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारे भाई को जान से मार डालूंगा। इतना कहने के बाद भूपति चिट्टी को छुड़वा देता है। फिर कुमार चिट्टी को लेने पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले ने भूपति के कहने पर चिट्टी को बहुत मारा था। इसी वजह से चिट्टी के शरीर पर काफी ज्यादा चोट के निशान भी थे, जो देखकर कुमार फैसला करता है कि वो किसी भी तरह से भूपति के अत्याचार को खत्म करके रहेगा। इसलिए वो अपने भाई को लेकर इलेक्शन ऑफिस जाता है। वहाँ कुमार रघु से कहता है कि मुझे इस बार के इलेक्शन में भूपति के खिलाफ खड़ा होना है। ये सुनकर रघु काफी खुश हो जाता है, क्योंकि इतने सालों बाद कोई भूपति के खिलाफ खड़ा हो रहा था। फिर इलेक्शन में नाम लिखाने के बाद कुमार और चिट्टी भूपति से आकर कहते हैं कि अब मैं पूरे गाँव को तुम्हारे अत्याचार से बचा कर रहूंगा और इस बार इलेक्शन में जीतूंगा। फिर इसके बाद चिट्टी और कुमार एमएलए दक्षिणामूर्ति से मिलने जाते हैं, जो कि भूपति को हराना चाहते थे। यहाँ दक्षिणामूर्ति कुमार की पूरी मदद करने के लिए मान जाते हैं। वो कहते भी हैं कि इस बार तुम भूपति को हरा कर सबको साबित कर दो कि हमेशा जीत सच्चाई की होती है। इसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है। डॉक्टर चिट्टी को बताते हैं कि एक्सीडेंट के बाद दक्षिणामूर्ति का दिमाग चलना बंद हो चुका है और वो अब कोमा में चले गए हैं। ये सुनकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं, पर चिट्टी सभी से कहता है कि मैं दक्षिणामूर्ति सर को ठीक करके रहूंगा। इसके बाद चिट्टी हर समय दक्षिणामूर्ति की देखभाल करने लगता है। यहाँ से मूवी फिर से पास्ट में जाती है, जहाँ चिट्टी खेत में लक्ष्मी के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ एक बाबा आता है। वो बाबा चिट्टी से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई ने भूपति के खिलाफ आवाज उठाई है, पर आखिर में तुम्हारे भाई की भी मौत हो जाएगी। तब उस बाबा की बातें सुनकर चिट्टी काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर रात में कुमार और पद्मा एक साथ बैठे होते हैं, तो वहाँ कुमार पद्मा से कहता है कि मैं इलेक्शन जीतने के बाद तुम्हारे पापा से हमारी शादी की बात करूंगा। इसी दौरान कुमार को झाड़ी में से कुछ आवाज आती है और वो देखने जाता है, तो उसे वहाँ अपना भाई मिलता है। तब कुमार चिट्टी से पूछता है कि तुम छुपकर हमारी बातें क्यों सुन रहे थे। इस पे चिट्टी बताता है कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं भूपति के आदमी आप पर हमला न कर दें, इसलिए मैं छिपकर आपकी रखवाली कर रहा था। लेकिन कुमार कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। फिर अगले दिन कुमार और चिट्टी इलेक्शन जीतने के लिए गाँव वालों को अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई भी आदमी भूपति
भूपति के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। इसके बाद कुमार गाँव वालों का दिल जीतने के लिए एमएलए की मदद लेता है और वो गाँव वालों के सारे कर्जों को माफ करवा देता है। साथ ही कुमार सभी से कहता है कि आज के बाद आपको भूपति को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, पर गाँव वाले अभी भी कुमार को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद कुमार जब अपने घर में बैठा होता है तब कुमार को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि अगर काशी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया तो बाकी गांव वाले भी उसकी तरफ आ जाएंगे। तब कुमार काशी से जाकर घर में बात करता है कि भले ही हम दोनों की दुश्मनी हो, लेकिन इस गांव को भूपति से बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए क्या तुम मेरी मदद करोगे? तब काशी भी काफी सोचने के बाद उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ और इस बार का इलेक्शन तुम ही जीतोगे। यहाँ से काशी और चिट्टी के बीच भी दोस्ती हो जाती है और वो सभी लोग मिलकर कुमार को जिताने के लिए पूरे गांव में प्रचार करने लगते हैं। फिर एक दिन चिट्टी लक्ष्मी से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन घर पर लक्ष्मी के पापा उसे कहते हैं कि तुम्हारी शादी लक्ष्मी से तब होगी जब तुम्हारा भाई इलेक्शन से अपना नाम हटा देगा। इस पे चिट्टी कहता है कि मेरा भाई पूरे गाँव की भलाई के लिए काम कर रहा है और मैं हमेशा अपने भाई का साथ दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़े समय बाद काफी सारे गाँव वाले भी कुमार के सपोर्ट में आ जाते हैं और रात में चिट्टी रंगम्मा के घर पर जाता है और रंगम्मा से कहता है कि इस बार का इलेक्शन मेरा भाई ही जीतेगा। इस पे रंगम्मा बताती है कि मुझे तुम्हारे भाई की काफी ज्यादा फिक्र है, क्योंकि काफी साल पहले मेरे पति ने भी भूपति के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन भूपति ने मेरे पति को जान से मरवा दिया था और चिक्कम के बेटे को भी भूपति नहीं मारा था। ये सुनने के बाद चिट्टी और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसे अपने भाई की फिक्र सताने लगती है। जिसके बाद अगले दिन कुमार के इलेक्शन में प्रचार करने के लिए एमएलए दक्षिणामूर्ति आते हैं। तभी चिट्टी को नारायण नाम के आदमी पर शक होता है, इसी वजह से वो नारायण को जमीन पर गिरा देता है। इतने में दक्षिणामूर्ति उसे कहते हैं कि नारायण मेरा आदमी है, वो तुम्हारे भाई को मारने नहीं आ रहा था। तब एमएलए के कहने पर चिट्टी नारायण को छोड़ देता है, मगर यहाँ कुमार को चिट्टी का बिहेवियर पसंद नहीं आया था, इसलिए वो चिट्टी को चिल्लाकर घर भेज देता है। फिर रात के समय चिट्टी घर पर आकर खाना खाने लगता है और खाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह महिषा कुमार से आकर कहता है कि लोग तुम्हारी जगह भूपति की साइड होते जा रहे हैं। ये सुनने के बाद कुमार जल्दी से काशी के पास जाता है और वहाँ काशी और बाकी गांव वाले कुमार से कहते हैं कि तुम्हारे भाई ने भूपति को जिताने के लिए उससे पैसे लिए हैं, पर कुमार को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो सभी को अपने घर पर लेकर आता है और वो चिट्टी से पूछता है कि क्या तुमने भूपति से पैसे लिए हैं? इस पे चिट्टी कहता है कि हाँ, मैंने भूपति से पैसे लिए हैं। ये सुनकर चिट्टी के पापा उस पर गुस्सा हो जाते हैं और वो चिट्टी को घर से बाहर निकाल देते हैं। तब हमें पता चलता है कि चिट्टी जानबूझकर भूपति को जिताना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि भूपति गुस्से में उसके भाई को मार सकता है और वो ऐसा कभी होने नहीं देगा। फिर चिट्टी अपने पापा की बातें सुनकर काफी इमोशनल हो जाता है और वहाँ से सीधा भूपति के पास जाता है। वहाँ वो भूपति को उसके पैसे लौटा देता है, साथ ही उसे कहता है कि मैंने अपने भाई की जान बचाने के लिए ही तुमसे पैसे लिए थे, लेकिन अब मैं खुद अपने भाई के लिए तुमसे लड़ूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चिट्टी लक्ष्मी से मिलने उसके घर जाता है, पर वहाँ तो लक्ष्मी के पापा लक्ष्मी की शादी जबरदस्ती दूसरे आदमी से करा रहे थे। तब चिट्टी लक्ष्मी से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे झूठा प्यार करती हो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ गया था और तुम मेरे लिए अपनी शादी नहीं तोड़ सकती। ये कहकर चिट्टी वहाँ से जाने लगता है। तब लक्ष्मी भी चिट्टी को धोखा नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपने पापा से कहते कि मैं आपके डर से ये शादी नहीं कर सकती, वैसे भी आप जैसा बाप कभी भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोच सकता। यह कहकर लक्ष्मी वहाँ से चली जाती है। अब शेषु भूपति से आकर कहता है कि इस बार इलेक्शन में जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे गांव वाले कुमार का साथ देना चाहते हैं और आपको अपना नाम इलेक्शन से वापस ले लेना चाहिए। शेषु की बात सुनकर भूपति को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से में शेषु को ही जान से मार डालता है। साथ ही वो मन बना लेता है कि वो कुमार और चिट्टी को भी जान से मार देगा। फिर रात में चिट्टी अपने घर वालों से आकर कहता है कि आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं अब कभी घर नहीं आऊंगा। जिसके बाद चिट्टी अपने घर के सामने लक्ष्मी के साथ बैठा होता है। तभी चिट्टी के पापा को अपनी गलती का एहसास होता है और सब लोग चिट्टी को मनाने के लिए उसके पास आते हैं। जिसके बाद चिट्टी और सभी लोग एक हो जाते हैं। फिर महिषा चिट्टी से आकर कहता है कि तुम्हारे खेत के बाजू में काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। ये सुनकर चिट्टी जल्दी से अपने खेत के पास जाता है और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, पर इतने में वो लोग चिट्टी पर हमला कर देते हैं और चिट्टी उन सभी लोगों को खूब मारता है। दूसरी तरफ कुमार पद्मा से मिलने के बाद बाइक से घर आ रहा होता है। उसी समय रास्ते में काफी सारे गुंडे कुमार पर हमला कर देते हैं, तो कुमार अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागता है। इसके बाद जैसे वो गुंडे कुमार को पकड़कर उसे मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ चिट्टी आ जाता है और वो उन सभी गुंडों से अपने भाई को बचाता है। हालांकि कुमार को इस लड़ाई में काफी ज्यादा चोट
चोटें आ गई थी। फिर गुंडों को मारने के बाद चिट्टी कुमार को एक दुकान पर पानी पिलाने के लिए बैठाता है, पर जैसे चिट्टी पानी लेकर आता है तो वो देखता है कि किसी ने कुमार के गले पर चाकू मार दिया है, जिससे कुमार छटपटा रहा होता है और ये देखकर चिट्टी पूरी तरह से टूट जाता है। फिर चिट्टी अपने भाई से पूछता है कि आखिर आपको किसने मारा है, पर कुमार जो भी नाम लेता है चिट्ठी उसे सुन ही नहीं पा रहा था। अभी एकदम से कुमार की मौत हो जाती है और कुमार को मरा हुआ देखकर चिट्टी अंदर से पूरा टूट जाता है। इसके बाद जब ये खबर चिट्टी के माँ बाप को मिलती है कि कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो अपने बेटे की लाश देखकर वो सभी टूट जाते हैं और रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। जिसके बाद चिट्टी और सारे गाँव वाले मिलकर भूपति के घर पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन्हें घर में भूपति नहीं मिलता, क्योंकि भूपति तो पहले से ही वो हवेली छोड़कर जा चुका था। अब कुछ समय बाद कुमार का अंतिम संस्कार हो जाता है और सभी लोग कुमार के जाने से बहुत दुखी थे। साथ ही चिट्टी पूरे गांव में भूपति को मारने के लिए ढूंढ रहा होता है, पर काफी ढूंढने के बाद भी उसे भूपति नहीं मिलता। इसके बाद सारे गांव वाले रंगम्मा को गांव का प्रेसिडेंट बना देते हैं और रंगम्मा सभी से वादा करती है कि आज के बाद गांव में कोई भी गलत काम नहीं होगा। तब यहाँ चिट्टी भी रंगम्मा के प्रेसिडेंट बनने से काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद चिट्टी रंगम्मा के साथ मंदिर जाता है और वहीं एकदम से चिट्टी को उस आदमी का नाम याद आ जाता है जिस आदमी ने कुमार को मारा था। जिसके बाद चिट्टी जल्दी से दक्षिणामूर्ति के पास जाने लगता है और यहीं पर रास्ते में एक ट्रक वाला दक्षिणामूर्ति की कार को उड़ा देता है। ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद मूवी प्रेजेंट में आती है। यहाँ चिट्टी अपनी पूरी जी जान से दक्षिणामूर्ति की सेवा कर रहा होता है। तभी यहाँ पर चिट्टी के परिवार वाले उसे अपने साथ घर ले जाने आते हैं, मगर चिट्टी कहता है कि जब तक दक्षिणामूर्ति को होश नहीं आ जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद एक दिन चिट्टी देखता है कि दक्षिणामूर्ति की सांसें अपने आप चलने लगी हैं। ये देखकर वो खुश हो जाता है और जल्दी से ये बात डॉक्टर को बताता है। तब हॉस्पिटल में डॉक्टर दक्षिणामूर्ति का चेकअप करने के बाद चिट्टी से कहते हैं कि आपकी मेहनत रंग लाई है, अब 2 महीनों में दक्षिणामूर्ति पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। फिर हम 2 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ दक्षिणामूर्ति पूरी तरह से ठीक हो गए थे, साथ ही वो सीएम बन जाते हैं। तब काफी सारे लोग दक्षिणामूर्ति से मिलने आते हैं और चिट्टी भी लक्ष्मी के साथ उनसे मिलने आया था। जिसके बाद चिट्टी अकेले कमरे में दक्षिणामूर्ति से जाकर मिलता है, तो वहाँ दक्षिणामूर्ति चिट्टी से पूछते हैं कि आखिर भूपति भागकर कहाँ गया था। इस पे चिट्टी उन्हें कहता है कि भूपति गांव के बाहर भाग गया था, लेकिन मैंने उसे ढूंढकर हमेशा के लिए मार दिया है। जो सुनकर दक्षिणामूर्ति चौंक जाते हैं, क्योंकि किसी को भी पता नहीं था कि भूपति मारा गया। फिर चिट्टी कहता है कि भूपति के मरने के बाद अब आपकी बारी है। जो सुनने के बाद तो दक्षिणामूर्ति काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर चिट्टी कहता है कि मेरे भाई ने मरने से पहले नारायण का नाम लिया था और नारायण आपके लिए काम करता है, इसका मतलब आपने मेरे भाई को मरवाया है। तब दक्षिणा उसे सारी बात बताता है कि तुम्हारा भाई मेरी बेटी पद्मा से प्यार करता था, पर मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे जैसे भिखारी खानदान में नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारे भाई को मरवा दिया था। ये सुनकर चिट्टी उसे गुस्से में कहता है कि जब मैं आपको मारने आ रहा था तभी रास्ते में एक ट्रक ने आपको उड़ा दिया था और आपको ऐसे मरता हुआ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो तुम्हें अपने हाथों से मारना था, इसलिए मैं सुबह शाम आपकी सेवा कर रहा था ताकि आप जिंदा बचे जाएं। इतना कहने के बाद चिट्टी दक्षिणामूर्ति को जान से मार डालता है और कुछ इस तरह से वो अपने भाई का बदला ले लेता है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। बाकी अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।